चकाई विधानसभा से इस बार समाज सेवी चंदन सिंह अपनी राजनीतिक क्षेत्र में किस्मत आजमा रहे हैं। तो इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन किया है और अब हमारे बीच है। तो सीधा चंदन सिंह से जानते हैं कि समाज सेवा से अब राजनीतिक क्षेत्र में उतरे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य कुछ नहीं है। समाज सेवा में हम लोग जो सहयोग अभी तक करते आ रहे थे, चाहे रक्तदान हो, चाहे पढ़ाई का सहयोग हो, चाहे शादी में सहयोग हो, श्राद्ध में सहयोग हो, ये सारी चीजें हम करते आ रहे हैं। और चुनाव से समाज सेवा का कोई लेना देना नहीं है। समाज सेवा का जो हम लोग काम कर रहे हैं चुनाव के बाद भी वो कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे ब्लड बैंक की व्यवस्था, कोल्ड स्टोर की व्यवस्था, ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए, और किसानों के लिए कोल्ड स्टोर हो गया, बीज हो गया, खाद हो गया, सिंचाई हो गया, महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था, ऐसी सैकड़ों व्यवस्थाएं हैं। उस व्यवस्था की लड़ाई के लिए हम लोग इस बार चुनावी मैदान में आए। और मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ मेरे विधानसभा के, चाहे सोनो प्रखंड हो, चाहे चकाई प्रखंड हो, जितने युवा हैं, जितने यूथ हैं, सब एक साथ हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपके बीच निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चूंकि आप यहाँ पे हैं, और ऐसे में मंत्री सुमित सिंह भी हैं, सावित्री देवी आरजेडी प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में आपका टक्कर जो है किस है इसमें? देखिए, टक्कर तो खैर किसी से नहीं हम समझते, क्योंकि 60 साल 70 साल इन दोनों परिवारों को मौका मिला है, ठीक है। और 60-70 साल में वो उनका मुद्दा सिर्फ रहा है या तो हम अनुमंडल बना देंगे, या सड़क बना देंगे, रोड बना देंगे। ये मुद्दे होने भी चाहिए। और 60-70 साल में ये लोग ये चीज कर नहीं पाए, तो बाकी चीजों की उम्मीद उनसे कैसे करेंगे? बस ये चुनावी मुद्दा है। चुनाव के टाइम ये सारी चीजें बोलते हैं। रोड सड़क अभी भी आप चकाई विधानसभा में जाइएगा, रोड और सड़क तो और पुल तो बन ही रहे, लेकिन उस गुणवत्ता के नहीं बन रहे। आप जितनी भी सड़कें अभी बनी है, सड़कें आप देखिएगा तो कोई सड़क 2 साल से ज्यादा किसी सड़क की आयु नहीं बची हुई है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि रोड और सड़क बने, लेकिन गुणवत्ता के साथ बने। उसके बाद जो मूलभूत जरूरतें हैं, जो यहाँ के लोगों की डेली की नीड्स है, चाहे जैसे अभी बताया था मैंने, कोल्ड स्टोर हो गया, ब्लड बैंक हो गया, हर पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था हो गई, हर पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, लेकिन जब से वो बने तब से उनमें ताले लटके हैं, डॉक्टर नहीं बैठते हैं। चकाई और सोनो प्रखंड में रेफरल अस्पताल है, लेकिन वो रेफर अस्पताल हो गया, जाने से पहले रेफर कर देते हैं। ये व्यवस्थाएं भी लेके आनी पड़ेगी। और मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि आप अपने विधानसभा में अलग अलग व्यवस्थाएं लेके आते हैं तो उस व्यवस्था से रोजगार का भी सृजन होगा। क्योंकि आप किसी भी इंस्टीट्यूट को या किसी भी संस्थान को अपने विधानसभा में आप लेके आते हैं तो उसमें काम करने वाले लोग जो होंगे वो ज्यादातर आपके विधानसभा के होंगे। इससे नया एक रोजगार की भी पहल होगी। और ये सारी चीजें हम लोग सारे युवा मिलके एक साथ करना चाहते हैं। ये बताइए, सुमित सिंह यहाँ मंत्री रहे हैं, क्या लगता है उन्होंने जो जनता के लिए काम करना चाहिए, जो समस्या का निदान होना चाहिए, हुआ है आज तक? देखिए, अभी तक तो हमें नहीं लगता, क्योंकि आम आदमी की जो समस्या है वो उनको समझनी पड़ेगी। रोड और सड़क ठीक है, पुल ठीक है, होने चाहिए, लेकिन उसके अलावा व्यक्तिगत जो फायदा होता है, अभी जितने भी लोग हैं, आप किसी भी गांव में जाइए, ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं, आप किसी भी गांव में जाइए, जितने राशन कार्ड धारी हैं उनसे आप खाली जाके पूछिए कि आपको क्या प्रॉपर राशन मिलता है। सबका जवाब होगा, कोई बोलेगा 1 किलो कटता है, कोई बोलेगा 2 किलो कटता है, कोई बोलेगा 3 किलो कटता है। मतलब उनका प्रॉपर राशन तक नहीं मिल पा रहा। तो बाकी सुविधाएं क्या, मतलब किस तरीके से आप समझते हैं, उसके लिए कोई नेता यहाँ आवाज उठाने वाला नहीं है। साथ ही ब्लॉक में जाइए, आपको जातीय आवासीय बनाना है, उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा। एक आम आदमी अगर थाने में कंप्लेन लिखवाने जाता है तो थाने में उनकी कंप्लेन नोट नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता कि वो सारी चीजें जो वर्तमान में जो साहब हैं उन्होंने वो सारी चीजें यहाँ के लोगों के लिए करी जो यहाँ के लोगों के लिए जरूरत होनी चाहिए। एक भी ऐसा काम जो यहाँ व्यक्तिगत सामाजिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या क्षेत्र के हिसाब से जरूरत है और वो की गई हो। हाँ, सड़क पुल बने, पैसा कमाना है, बनेगा ही बनेगा। ये बताइए कि अगर जनता वोट देती है और जिताती है तो ऐसे में आपका क्या मुख्य रूप से मुद्दा होगा और क्या करेंगे काम जनता? बहुत सारे मुद्दे हैं। सड़क पुल छोड़ के वो कोई भी प्रतिनिधि जीतेगा, पुल और सड़क वो बनाएगा ही। उसके अलावा सारे जो मुद्दे हैं वो बहुत अहम मुद्दा है, बहुत जरूरी मुद्दा है। हमारी माँ बहन बाजार जाती है, उनके लिए शौचालय नहीं है। अनुमंडल का सपना 70 साल से चकाई विधानसभा देख रहा है। चुनाव में हर नेता का यही मतलब नारा रहता है कि चकाई को अनुमंडल बनाना है, लेकिन विधानसभा में कोई दहाड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जिसपे हम लोग सभी लोग मिलके काम करें। तो जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे?
हम तो जनता से चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि 70 साल से आपने दो परिवार को देखा, जाति के धर्म पे, पार्टी के धर्म पर, समुदाय के नाम पर हम लोगों ने किसी न किसी को वोट दिया, लेकिन इस बार जो भी आप वोट देंगे वो काम के आधार पर वोट दीजिए कि 5 साल तक उन्होंने आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी बीमारी के लिए क्या काम किया और आगे 5 साल वो क्या काम करने वाले हैं, वो सोच समझ के आपको जिसको वोट देना उसको वोट दीजिए, लेकिन 5 साल पिछला और आगे 5 साल वो क्या करने वाले हैं उसके बारे में हर तरीके से आप जांच परख के सोच समझ के तभी वोट दें। तो ये थे चंदन सिंह। इन्होंने साफ कहा कि जितने भी मंत्री या विधायक जो भी यहाँ पे रहे उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता खुश है। ऐसे में जनता बदलाव के और जा रही है और कहा कि इस बार निश्चित तौर पर जनता उनके साथ है। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ रंजीत कुमार, Kuba 24, झारखंड, बिहार।